के लिए महाराष्ट्र से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। पहले लोकसभा चुनाव के परिणाम और फिर मंत्री पद के बंटवारे को लेकर शिंदे गुट से लेकर अजित पवार गुट में अंदर खाने नाराजगी देखने को मिल रही है। दावे जरूर किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बीते दिनों से जारी बयानबाजी ने बीजेपी की चुनौती बढ़ा दी है। क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में। छत्रपति शिवाजी महाराज की 4 जून को लोकसभा के नतीजे आए। एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए के साथियों की तरफ से जारी बयानबाजी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे की पेशकश की। मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ तो शिंदे गुट और अजित गुट के नेताओं की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया। अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि शिंदे गुट और अजित पवार गुट महाराष्ट्र में एनडीए के प्रदर्शन को लेकर हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। सरल शब्दों में समझें तो लोकसभा चुनाव के परिणाम से इंडिया गठबंधन गदगद है, तो दूसरी तरफ एनडीए में सिर फुटअव्वल शुरू हो गई। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में एनडीए के खराब प्रदर्शन को 400 पार के नारे से जोड़ा और पार्टी को मिली हार की व्याख्या की। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। शिंदे का दावा है कि 400 पार के नारे से एनडीए को नुकसान हुआ। विपक्ष ने 400 पार के नारे को हथियार बनाकर वोटरों को भ्रमित किया। मतलब शिंदे ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए। पहली बार इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। 400 पार वाले नारे को लेकर शिंदे के बयान का समर्थन जेडीयू ने भी किया। 400 पार की जो हमारी खबर थी, उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। एकनाथ शिंदे ने 400 पार नारे को लेकर बड़ा दावा किया और उनके दावे का समर्थन जेडीयू ने किया। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए अजित पवार गुट की बयानबाजी मुश्किलें बढ़ाने वाली है। बात यहीं तक नहीं है। इससे पहले शिंदे गुट की तरफ से मोदी कैबिनेट में डिमांड के हिसाब से जगह नहीं मिलने पर सांसद ने खुल्लम खुल्ला नाराजगी जताई। सांसद श्रीरंग बारने ने नाराजगी जताते हुए दावा किया कि 7 सांसद होने के बावजूद एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया, सिर्फ राज्य मंत्री का पद मिला। शिवसेनेने 15 जागा लढवल्या। 28 जागेमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे 9 खासदार निवडून आले आणि शिवसेनेचे 7 खासदार निवडून आले। आमची अपेक्षा होती की शिवसेना पक्षाला एक कॅबिनेट मंत्री आणि एक राज्यमंत्री पद मिळेल अशी अपेक्षा होती। विरोध के सुर उठे तो शिवसेना के संसदीय दल के नेता और शिंदे के बेटे डैमेज कंट्रोल के लिए सामने आए। सांसदों और कैडर को संदेश दिया कि पार्टी ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दिया। हालांकि शिंदे गुट की नाराजगी दूर नहीं हुई है। डबल इंजन होता। शिंदे गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती। यानी शिंदे गुट का स्ट्राइक रेट 50% के करीब रहा, जबकि बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 9 सीटें जीती। यानी महाराष्ट्र में शिंदे गुट का प्रदर्शन बीजेपी से अच्छा रहा। यहां तक कि स्ट्राइक रेट के मामले में शिंदे गुट ने उद्धव गुट को भी पछाड़ दिया। शिवसेना उद्धव गुट ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से वो सिर्फ 9 सीटें जीतने में सफल रही है। यानी उद्धव गुट का स्ट्राइक रेट 42% रहा। शिवसेना का वोट शेयर जो है 19% था महाराष्ट्र में,
वो 19% में से जो है 14.4% जो है ये शिवसेना, हमारी शिवसेना को मिला, और उनके पास जो है यूबीटी के पास सिर्फ 4.5% जो है उनके पास बच गया। वो जो सीटें जीती, वो जो पॉलिटिक्स इन्होंने किया, जो प्रोपेगेंडा यहाँ पर, फॉल्स नैरेटिव यहाँ पर उन्होंने चलाया माइनॉरिटी का, कि माइनॉरिटी जो है खतरे में, संविधान खतरे में, इसलिए जो है वहां पर उनको एक टेम्पररी वोट बैंक ने जो है आधार दिया, इसलिए वो वहां पर जीते। जो शिवसेना को मानने वाला वोटर है वो हमारे साथ यहाँ पर खड़ा होगा। चाहे शिंदे गुट हो या फिर अजित पवार, मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर एनडीए के दोनों साथियों में अंदर खाने नाराजगी है। मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को, हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल कुछ नहीं, हमारा सपोर्ट बराबर एनडीए को है, कुछ उसमें कुछ गड़बड़ नहीं, आप फिक्र कर। एनसीपी ने राज्य मंत्री का पद ठुकरा दिया क्योंकि डिमांड कैबिनेट मंत्री की थी। एनडीए में खटपट पर विपक्ष ने खटाखट तंज कसा। अब एनसीपी की हालत तो बहुत बुरी हो गई है। हमें बड़ा दुख लगता है कि जो पार्टी, चाचा की पार्टी तोड़कर भतीजे ने बड़ा नाम कमाया, रोशन किया, ऐसा लग रहा था कि उनको न्याय मिलेगा, उनके लोगों को न्याय मिलेगा। तो अब एक सीट पे क्या देंगे, देने वाला भी क्या देगा और लेने वाला भी क्या लेगा। ये कैबिनेट मांग रहे थे, उन्होंने स्टेट मिनिस्टर देने की बात की। जो मिला वो खाओ, नहीं तो भूखे रह जाओ। वैसे एनसीपी की तरफ से एनडीए के खराब प्रदर्शन के पीछे मुस्लिम वोटरों की नाराजगी बताई गई कि अजित पवार का इशारा चुनावी अभियान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बयान की तरफ है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एनडीए के रिपोर्ट कार्ड को लेकर विपक्ष यही दावा कर रहा है कि शिंदे सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में है। कोई जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ, विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। विपक्ष की माने तो अजित गुट के एमएलए चाचा शरद पवार के संपर्क में हैं। हालांकि इस दावे को अजित पवार ने खारिज कर दिया, लेकिन चंद महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव से पहले दोनों गठबंधन अपना एजेंडा सेट करने में जुट गए हैं। अब की बार वाले कहाँ गए? अभी बार बार वहाँ हमले हो रहे, इसके बावजूद अब की बार वाले वहाँ जा नहीं रहे हैं। कल परसों मोहन जी भागवत, उन्होंने भी कहा कि मणिपुर जल रहा है। एक साल के बाद, खैर उन्होंने कहा तो सही, क्या अब भी प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे, गृह मंत्री वहां नहीं जाएंगे? क्या फर्क पड़ा है कश्मीर में? जाने तो जा रही है और ये तो व्यस्त है सरकार हमने कितने बार, तीसरी बार सरकार स्थापन किया, तो तीसरी बार स्थापन किया जरूर, लेकिन आपने अभी क्या कि पिछले कितने दिन में तीसरी बार हमला हुआ? 3 दिन में 3 हमले हुए हैं, तो जिम्मेदार कौन है? विपक्ष ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैटिंग शुरू कर दी है, जबकि एनडीए को अभी कलह से निपटना है। तो क्या जैसा लोकसभा में हुआ ठीक वैसा ही विधानसभा में होगा? आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि अब महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर संकट मंडरा रहा है। विपक्ष का दावा है कि अजित पवार गुट के विधायक उनके संपर्क में हैं। जब सवाल है अजित पवार अलग हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, हम आपको महाराष्ट्र विधानसभा का पूरा गणित समझा देते हैं। 288 कुल विधायक, लेकिन फिलहाल सिर्फ 274 विधायक हैं क्योंकि 14 सीटें खाली हैं। बहुमत का आंकड़ा 138 का है, जबकि शिंदे सरकार को 203 विधायकों का समर्थन हासिल है। बीजेपी 103, अजित पवार गुट के 40, शिंदे गुट के 38, अन्य 22, जबकि विपक्ष के पास 69 विधायक हैं। कांग्रेस 37, उद्धव ठाकरे गुट 16, शरद पवार गुट 12, अन्य 4। वहीं एआईएमआईएम के 2 विधायक किसी के साथ नहीं हैं। अगर अजित गुट के 40 एमएलए अलग हो गए तो भी शिंदे सरकार के पास 163 विधायकों का समर्थन रहेगा, यानी कि बहुमत से 25 ज्यादा। ऐसे में शिंदे सरकार पर कोई खतरा नहीं है। अब आपको ऋत्विक
हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे ऋत्विक भालेकर का रुख कर लेते हैं। ऋत्विक, बताइए, लोकसभा परिणाम और मंत्रिमंडल के गठन के बाद महाराष्ट्र में अचानक से ये सियासी पारा क्यों हाई हो गया है? जी देखिए, लोकसभा चुनाव नतीजे आते ही महायुति एनडीए अलायंस में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोपों का दौर अब शुरू हो चुका है और हार किसकी वजह से हुई है इसका ठीकरा एक दूसरे पर अब फोड़ा जा रहा है। खासकर बात करें अगर अजीत पवार गुट की तो 25वीं स्थापना दिन के मौके पर जब सभी आला नेताओं ने पार्टी के भाषण किया तो उन्होंने जिस प्रकार से गलत प्रचार पद्धति अपनाई गई थी बीजेपी की तरफ से और जिस तरह से माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा था, उसी के वजह से माइनॉरिटी वोट्स जो कि हमारे ट्रेडिशनल वोट्स थे वो पूरी तरह से खिसक गए, हमसे दूर हो गए और इस वजह से हमें 5 में से सिर्फ एक सीट जो है उस पर जीत हासिल हुई है, इस तरह का कहना अजीत पवार गुट का है। तो वही दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के शिवसेना की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया, माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं लगा कि अब की बार 400 पार के बाद हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा और इस वजह से इस नैरेटिव के तहत हमारे वोट जो है वो हमें नहीं मिले। अब यही कहा जा रहा है कि जहां 45 प्लस का नारा बीजेपी महाराष्ट्र में दे रही थी, वहां सिर्फ 9 सीटें चुनकर ला चुकी है बीजेपी और कुल मिलाकर महायुति को सिर्फ 17 सीटों पर संतुष्टि यहां पर मिली है। लेकिन देखना यह भी जरूरी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जब 288 सीटों पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता नजर आएगा, तब ये दोनों पार्टियां जो सहयोगी मित्र दल है जैसे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वो अपनी जोर आजमाइश करते नजर आएंगे।